कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल ने बुधवार को देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। राहुल ने 6 मुद्दे गिनाए। जीडीपी में -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। केंद्र सरकार राज्यों को उनका बकाया जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही। सबसे ज्यादा मामले और मौतें, सीमाओं पर बाहरी घुसपैठ। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर यह जरूर समझता है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, देशबंदी के डिजास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताना सफेद झूठ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार रात डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। करीब 8 माह पूर्व गोरखपुर के डॉक्टर कफील को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई थी। इसके खिलाफ उनके परिजन हाई कोर्ट पहुंचे थे। रिहाई होने के बाद डॉक्टर कफील ने हाई कोर्ट को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए यूपी पुलिस पर तंज कसा। रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने कहा कि सभी भारतवासियों को धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं जिसने इतना अच्छा आदेश दिया। हाई कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रामा करके एक झूठा और बेबुनियाद केस बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 5 दिन तक खाना पीना नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया जाता था। यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए डॉक्टर कफील ने कहा कि वह एसटीएफ को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मुंबई से यहां लाते वक्त मेरा एनकाउंटर नहीं किया। कफील ने आशंका जताई है कि यूपी सरकार आगे उन्हें किसी और मामले में फंसा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के 3रे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम है यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। बयान में कहा गया, इस थीम में कई विषय शामिल किए गए हैं, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य। इस डिजिटल शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया, जो आगामी वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर्स में उद्योगपति सुब्रत राय के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बिहार की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेटफ्लिक्स को बिहार के अररिया जिले की अदालत के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान की है। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा, याचिका खारिज की जाती है, हमें माफ करें। नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में वेब सीरीज से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं और शीर्ष अदालत को इन मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लेना चाहिए। पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के स्थानांतरण की नेटफ्लिक्स की अलग अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सहारा इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने नेटफ्लिक्स की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में सिविल न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष। नेटफ्लिक्स 2 सितंबर को भारत में रिलीज होने जा रही इस वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही है। इसमें कहा गया है, इस खोजी डॉक्यूमेंट्री में भारत के सबसे कुख्यात उद्योगपतियों को बनाने और खत्म करने वाले लालच, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है।
तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के समक्ष भाजपा के प्रति कथित झुकाव का मामला उठाते हुए दावा किया कि इस मामले में सार्वजनिक तौर पर कई सबूत मौजूद हैं। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने जुकरबर्ग को लिखे पत्र में उनके साथ पहले की मुलाकात का जिक्र भी किया, जिसमें इनमें से कुछ मामलों को उठाया गया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ओब्रायन ने जुकरबर्ग से अक्टूबर 2015 में मुलाकात की थी। ओब्रायन ने कहा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को भारत के 2014 और 2019 चुनाव में फेसबुक की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने लिखा, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होने से करीब कुछ ही महीने पहले आपकी कंपनी के हाल ही में बंगाल में फेसबुक पेज और अकाउंट्स को ब्लॉक करना भी फेसबुक और भाजपा के बीच संबंध की ओर इशारा करता है। फेसबुक के वरिष्ठ प्रबंधन के आंतरिक ज्ञापन सहित सार्वजनिक तौर पर कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पक्षपात साबित करने को काफी हैं।